आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से किया गया सम्मानित। सम्मान देशवासियों को किया समर्पित। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 2 चरणों में कराई जाएगी 16वीं जनगणना। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। झामुमो ने कहा, सरना धर्म कोड पर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र। भाजपा ने मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, लाभुकों को समय पर नहीं मिल रही राशि। झारखंड हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर की सुनवाई। डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और राज्य की नई नियमावली पर सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज ने निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए है। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। केंद्र सरकार ने आज जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। एक रिपोर्ट। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा इस बार जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। यह जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना फॉर्म में सरना धर्म कोड का कॉलम होगा या नहीं। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जनगणना की नई पद्धति पर भी सवाल उठाए। ये सरकारी तौर पर पॉपुलेशन का भी हैकिंग करने का एक साजिश, ये बहुत गंभीर विषय है कि यदि पॉपुलेशन का हैकिंग हो जाएगा, ये बड़ा खतरा आज दिख रहा है। खासकर हमारे जो मूलवासी है, हमारे जो आदिवासी है, सरना धर्मावलंबी है, ईसाई समुदाय से है, दलित है, मुसलमान है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भाजपा ने फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि योजना के लाभुकों को समय पर राशि नहीं मिल पा रही है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि फर्जी लाभुकों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। फर्जी जो निकला, जैसे घाटशिला में निकला 182-83 निकला फर्जी, उसका ऊपर भी कार्रवाई नहीं। आज जो जिन्वेन है, जो हकदार है मैया योजना का, उसको भी लाभ नहीं मिल रहा है।
झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में लागू की गई नई डीजीपी नियुक्ति नियमावली और इस पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूपीएससी, डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड गौ सेवा आयोग की ओर से पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौती और संभावना विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला रांची में आयोजित की जाएगी। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष राजू गिरी ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कार्यक्रम का आयोजन रांची के हटिया हिसाग स्थित पशुपालन भवन में 19 और 20 जून को किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की करेंगी। बहुप्रतीक्षित हमारा ये सेमिनार सिंपोजियम पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर आयोजित है और इसमें देश भर से प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी पंचायत सचिव सुखलाल महतो की आत्महत्या के बाद शुरू हुआ आंदोलन आज समाप्त हुआ। मृतक के परिजनों की मांगों को प्रशासन ने मान लिया है, जिसके बाद आज मृतक का शव प्रखंड कार्यालय से उठाया गया। मृतक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव कुलगो में कर दिया गया। सुखलाल महतो ने बीडीओ समेत 4 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बताया कि सभी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रेशर बनाया आंदोलन का, तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद एफआईआर किया गया है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है। जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है और बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। देवघर में 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से भी पहल की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम चेतना आनंद सिंह स्वयं इसकी समीक्षा करने में जुट गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रेलवे स्टेशन पर पंडाल बनाया जा रहा है। न्यू सर्कुलेटिंग एरिया, पुराना सर्कुलेटिंग एरिया, 4 नंबर, 5 नंबर प्लेटफार्म जो जसीडीह सहित बाबा बैद्यनाथ धाम अंतर्गत आते हैं, इन सभी 5 स्थानों पर करीब 44,000 स्क्वायर फीट में पंडाल बनाया जा रहा है। रेलवे 1 लाख से अधिक अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने में भी जुटी है। इसके अलावा भागलपुर, सुल्तानगंज और जसीडीह जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों का 5 मिनट का ठहराव भी सुनिश्चित किया गया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के राज्य में दस्तक देने की संभावना है। कबड्डी। बोकारो में आयोजित प्रथम झारखंड राज्य अंडर 18 बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। बालक वर्ग में देवघर और बालिका वर्ग में धनबाद ने खिताब हासिल किया। 64वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 के सफल आयोजन को लेकर रांची जिला स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है। 11 सदस्यीय समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी को संरक्षक और जिला शिक्षा अधीक्षक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से किया गया सम्मानित। सम्मान देशवासियों को किया समर्पित। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 2 चरणों में कराई जाएगी 16वीं जनगणना।
केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। झामुमो ने कहा सरना धर्म कोड पर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र। भाजपा ने मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा लाभुकों को समय पर नहीं मिल रही राशि। झारखंड हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर की सुनवाई। डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और राज्य की नई नियमावली पर सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने 19 जून तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।